अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में। और अभी हम हाजिर हैं आपके फेवरेट सेगमेंट जो ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक है उसके साथ। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, हम आपको जनाब दे रहे हैं ब्यूटॉन का जीमेल आईडी butonSCC@gmail.com और इसका व्हाट्सएप नंबर 0313588406। जी ये नंबर हम आपको इसलिए देते हैं कि यहाँ पे आप पहुँचाते हैं हमें अपने सवालात और अपने फेवरेट टॉपिक्स और अपनी क्वेरीज, और जिनके अकॉर्डिंगली हम आप तक लेकर के आते हैं एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, जो कि आपके उन तमाम सवालों के जवाबात आपको देते हैं। और जैसे कि आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अतिया तरीन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में। इसके अलावा इन्होंने बाहर भी इनका एक्सपीरियंस है, ओमान में और दुबई में। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो चलते हैं जी डॉक्टर अतिया तरीन साहिबा के पास। डॉक्टर अतिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। वेलकम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, आपका माशाल्लाह एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है और जो है कॉस्मेटोलॉजी में, और सारी इस मतलब आप प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आप जब हम देखते हैं कहीं भी हमारी कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज है, और जाहिर सी बात है अवेयरनेस भी आ गई है, एवरीवन वांट कि जी हम अच्छे लगें, और जैसी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें हमें जो है हमारी स्किन और बाल और जो हमारी डाइट कह लें, कुछ भी कह लें कि एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है, हमारा दिल करता है हम जाएं और डॉक्टर से मिलें। लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर आप गूगल करो, और किसी का मतलब जैसे प्रोजेक्शन है, डिजिटल मीडिया का दौर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चॉइस करना। तो आप क्या इसमें सजेशन देंगी, कैसे ढूंढे हम डॉक्टर? अच्छा साइमा, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। रीज़न उसका ये है कि ये वाकई बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बिकॉज जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बॉडी का सबसे जो प्रेशियस हिस्सा है ना, सबसे कीमती हिस्सा, वो आपका चेहरा है, क्योंकि वही तो सबको दिखता है, तो वो आप दूसरे के हाथ में देने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस डॉक्टर के बारे में पहले मालूमात कर ली जाए। तो सबसे अच्छा जो फोरम है, जो सबसे बेस्ट फोरम है, बाहर मुल्कों में जैसे आपने बताया है, बीन वर्किंग अब्रॉड एज वेल, तो वहाँ ये तरीके का और पाकिस्तान में होना चाहिए। अब दिस इज़ हाई टाइम कि लोगों को पता हो। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ पे आप डॉक्टर का नाम डालें सर्च बार में। ओके। और वो जब आप लिखेंगे वहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू पुट माय नेम डॉक्टर अतिया तरीन, सही, वहाँ पे मेरी क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी और वेदर आई एम एलिजिबल स्पेशलिस्ट और ऑथेंटिसिटी भी नॉट, चेक हो जाएगी। ऑथेंटिसिटी भी, और वहाँ पे लिखा होगा कैन वर्क एज स्पेशलिस्ट, दैट्स इट। आई गेस अगर आप डालें नाम तो अच्छा, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जिससे हम चेक कर सकें? बिल्कुल है, ये चीज़ हाईलाइट करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप उसमें डालें और आप चेक करें कि ये 2-3 महीने का कोर्स करके डर्मेटोलॉजिस्ट है या ये, क्योंकि आजकल तो इतने ज्यादा है ना कि मतलब और कॉस्मेटोलॉजी क्योंकि बड़े अपने उस बूम पे है बिल्कुल। तो, और ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप 2-3 महीने का कोर्स करके आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। या किसी ने आपके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास काम कर लिया तो उसको लगता है कि जी आई एम ऑल्सो केपेबल इनफ, तो मैं अपनी क्लाइंटल क्यों ना, क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि आपके असिस्टेंट ही कर रहे होते हैं जो प्रोसीजर्स होते हैं या जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उनको लगता है कि जी हम भी वेल इक्विप्ड हैं, बट जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं बड़ा रिस्की हो जाता है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जी यू नीड टू चेक इट एग्जैक्टली, कि वो जो है आपने कि वो एक आप जब जा रहे हैं और खासतौर पे अपना चेहरा लेके, और फिर इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि केसेस बहुत सारे होते हैं, लोग फिर आप लोगों के पास जब वापस आते हैं तो या चेहरा जला हुआ होता है या बाल हाथ में होते हैं। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं साइमा, अगले दिन मेरे पास एक पेशेंट आई जिसकी एक आंख बंद थी, उसने बोटॉक्स लगवाया कहीं से। तो अब देखिए बोटॉक्स, अब वो उसकी आंख 6 महीने तो बंद रहेगी जब तक उसका बोटॉक्स का इफेक्ट है। सो इसको कहते हैं टोसिस। टोसिस मीन्स के आपका जो पैरालिसिस ऑफ द आईलिड, यानी आईलिड आपका एक आंख बंद है और एक खुली है। तो होता क्या है कि आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, यू आर चार्जिंग फॉर द सेम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब बोटॉक्स जो है वो इट्स अमेरिकन ऑल्सो अवेलेबल एंड लो क्वालिटी ऑल्सो अवेलेबल। सो कैसे पता चलेगा, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा मुझे क्या इंजेक्ट किया जा रहा है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह फिलर लगाते हैं किसी को चीक लिफ्ट के लिए या लिप ऑगमेंटेशन के लिए, आप फिलर लगा रहे हैं, वो फिलर कहाँ लगाना है? अगर आप सुपरफिशियली स्किन के अंदर लगाएंगे फिलर, पेशेंट को तो दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्किन के अंदर लगाएंगे, वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा और फिर वो यहाँ पे ये जो जाउल्स जिसे कहते हैं, ये जाउल्स यहाँ बन जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट appropriate quantity of the filler right at the place where it should be. So fillers have to be like
ऑन द बोन, हड्डी के ऊपर आपने उसको इंजेक्ट करना है, सही। तो वो स्टे करेगा और वो आपको बहुत अच्छा सही। अच्छा ये मुझे बताइए डॉक्टर अतिया कि ये तो चले हमने प्रोसीजर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बात की एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो आप उसको चेक कर लो और वो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हो, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि डॉक्टर अतिया ने कहा कि आप अपना चेहरा जो है उसके हाथ में तो पा रहे हैं, कह रहे हैं जी करो जो आपने करना है, तो फिर इट ऑल डिपेंड्स। तो अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जी आजकल जैसे वेदर चेंज हो रहा है, अब हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो माहौलियाती एक तब्दीली है क्या ये किस तरीके से इफेक्ट करती है? बिकॉज अभी हम जैसे आगे चल के हम बालों की भी बात करेंगे जी, बाल गिरे क्यों जी, मौसम ऐसे, एक तो मुझे लग रहा है 12 महीने जो है ना वो बाल गिरने का ही मौसम होता है, कोई मौसम ऐसा नहीं होता जिसमें आपके बाल हेल्दी और शाइनी हो। अब क्या ये वाकई चेंज जो होता है वेदर का ये इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे? बिल्कुल साइमा, ऐसा है, वेदर का इफेक्ट होता है डेफिनेटली, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है आपके बाल फ्रीजी हो जाएंगे। फिर अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी और धुआं है तो उसकी मिट्टी और डस्ट और धूल की वजह से भी बाल भी ख़राब होते हैं, स्किन भी ख़राब होती है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर से आपकी स्किन भी ख़राब होती है। तो छाइयाँ, मिलाज़मा, फ्रेकल्स, ये सब धूप की वजह से होती हैं। लेकिन सिर्फ माहौल की आलूदगी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, बिकॉज बहुत से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं आपके। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका विटामिन डी लेवल है, सो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फॉर पीआरपी या हेयर ग्रोथ प्रोसीजर्स के लिए, सबसे पहले हम उनके 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं। उसमें एक विटामिन डी लेवल है ब्लड में, दूसरा जो है वो आपका आयरन का लेवल है ब्लड के अंदर। बिल्कुल। तो उसके लिए हम सिंपल ब्लड सीपी कराते हैं और विटामिन डी के लिए विटामिन डी लेवल। अच्छा एक चीज, सॉरी टू कट यू, ये जो विटामिन डी है ना ये तमाम 99.9% खवातीन का कम ही होता है, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, ऐसी क्या वजह है? ये कोई हमारी डाइट में प्रॉब्लम? क्योंकि जिसको देखो वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है। अच्छा ये मजे की बात ये कि अब चूंकि थोड़ा सा हम इनफॉर्मल होके भी बात कर सकते हैं। सो माय सन इज प्लेइंग टेनिस, राइट। वो छोटा बेटा है मेरा 15 साल का, वो बड़ा रेगुलर टेनिस प्लेयर है और वो धूप में इतना उसका रहना होता है कि उसके बाजू यहाँ तक ब्लैक हो गए हैं। इससे ऊपर ही इज प्योर वाइट। तो इसी तरह चेहरा भी, सब टेनिस प्लेयर्स का जो धूप में खेलते हैं। बट ही वो जब उसका विटामिन डी कराया तो वो 8 था। ओके। जो नॉर्मल होना चाहिए वो 30 है। सो वजह ये है कि नॉर्मल 30 से ऊपर होना चाहिए, 25 से ऊपर। सो वजह ये है कि हमारी एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड। सो जो अल्फा रेज हैं जो कि धूप से आती हैं और वो आपकी स्किन में विटामिन डी बनाती हैं, वो रास्ते में ही कहीं ओजोन लेयर ना होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो पहुंचती ही नहीं है। सो धूप में रहने का इससे इतना ताल्लुक नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में। बाहर में भी शायद हो क्योंकि वो इतनी डस्ट पोल्यूटेड नहीं है। नहीं, लेकिन इसका एक टाइम भी तो होता है ना, जैसे कहते हैं कि जी सुबह की जो धूप है वो बेहतर, माइट भी उस टाइम पे फिजा क्लीन है या कोई फर्क नहीं पड़ता और दिन में जो है जरा पोल्यूशन आ जाती है, पोल्यूशन ज्यादा हो जाती है। तो ये हो सकता है कि आप मॉर्निंग टाइम में घंटा एक धूप लगा लें अपने आप को। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई वुड स्ट्रेस कि अपना विटामिन डी लेवल करवाएं और उसके हिसाब से चलें। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अगले सवाल पे मूव करें, हम आपको लिंक दोबारा से यहाँ बता देती हूँ, butoncc@gmail.com। प्लीज आप अपनी कमेंट्स का इजहार करें, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप ब्यूटॉन की स्किन के प्रोडक्ट्स की रेंज जानना चाहते हैं तो उसकी भी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपको अभी दी और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जी। अच्छा ये तो विटामिन डी की बात होगी कि अच्छा आपकी बात पे दोबारा चलते हैं कि जी आप ये 2 टेस्ट कराते हैं और अगर कोई पहले डेफिशिएंट, क्योंकि अगर ये आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो नो मैटर व्हाट प्रोसीजर यू गो थ्रू, जो मर्जी क्रीम लगा लें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका विटामिन डी, तीसरा थायराइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप जब 40 क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद थायराइड इज वेरी कॉमन, कम होता है, थायराइड हार्मोन कम होता है। तो थायराइड हमें चला रहा होता है, थायरॉक्सिन हमें चला रही होती है, हम पूरी ये जो एनर्जेटिक होते हैं वी फील। तो अगर आप लो फील कर रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत एक्सेसिवली ड्राई हो रही है और आप लाइक मूड स्विंग्स आ रहे हैं और थोड़ा ये सारा कुछ, तो ये फिर कुछ लोगों की आईब्रोज झड़ने शुरू हो जाती हैं बालों के साथ, ये हाइपोथायराइडिज्म की निशानी है। अच्छा ये हाइपो में लाइक आप वेट गेन भी करते हो ना? आप वेट गेन भी करते हैं, ओबेसिटी भी होती है। तो ये सारी चीजें मिल के और ऑब्वियसली जो स्किन और बाल है वो भी इसके साथ। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो बाहर की आउटर एनवायरनमेंट है, अब जैसे स्किन के अंदर जी कोलेजन है, अब हमें ये भी पता चल गया जी कोलेजन की बहुत सारी
एक्सैम है और प्रोटीन है ना, बिल्कुल। तो ये कोलेजन को भी कहीं हिट करती है और इफेक्ट करती है कि उसका भी बिल्कुल। बनना फास्ट एंड स्लो हो जाता है? बिल्कुल यही वजह है, बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है कि स्किन सैग करती है, क्योंकि हमारी अच्छा। स्किन के अंदर जो कोलेजन है वो धूप की वजह से डीनेचर हो जाती है, सो वो सही। डीजेनरेट हो गई है, डीनेचर हो गई है, तो आपको बाहर से कोलेजन लेने की ज़रूरत है। अब जैसे इनका है कोलाजिंक, कोलाजिंक इज़ वेरी गुड ओरल सप्लीमेंट, ले सकते हैं टेबलेट, प्लस ये कि रात को फिर लगाएं, सेराकॉल का सीरम आता है उसमें कोलेजन है, तो वो बाहर से आपको सप्लीमेंट करता है। अच्छा, लेकिन सही। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट, यहाँ पे, हाँ। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने कार्ब्स के ऊपर कट करें, अच्छा, कट ये डाउन कार्ब्स जो हैं क्या खाएं डॉक्टर साहब, मर जाएं? करें। ये ये बात मुझे है। बताएं कि वो जो है ना, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, रोटी चावल जो है ना, वो हम लोग कहते हैं कि जी अच्छी चीज, क्या वाकई? अच्छा, देन देयर आर गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स, क्या कुछ यस, क्वांटिटी में लेने चाहिए, वो जरूरी भी हैं आपकी हाँ जी, फ्यूल एनर्जी के लिए? बिल्कुल। कितने लेने चाहिए, कितनी रोटियां हम खा सकते हैं अच्छा देखिए, वीक कार्ब में? जो है ना, कार्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। एक जो ओके। आपका शुगर, इंस्टेंट शुगर है, आप जूसेस का ना, लोगों को बड़ा, यानी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं जी मैं तो बड़ी जूसेस भी पीती हूँ, उसके बावजूद मेरा वेट, मैं और कुछ खाती नहीं हूँ लेकिन मैं जूस पीती हूँ, उसके बावजूद फ्रूट मेरा वेट, जूसेस ना? फ्रूट जूसेस फ्रेश, तो उसके बावजूद अब होता क्या है कि जैसे ही आप एक ग्लास जूस का पीते हैं, इंस्टेंट फ्रक्टोज आपकी बॉडी में जाता है, इंस्टेंट शुगर की हाइप क्रिएट होती है, ओके। और आपका शुगर आसमान पे पहुंच जाता है। अब शुगर को, वो जो ब्लड में इतना ज़्यादा शुगर है, उसे निकालने के लिए आपकी इंसुलिन सिक्रीट होती है, इंसुलिन उस शुगर को लेके बॉडी के उन सेल्स में जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर इंसुलिन जितना ज़्यादा होगा आप ओबेसिटी, आप वेट गेन करेंगे, वेट, तो इंसुलिन को हमने कम ओके। रखना है। ओके। इंसुलिन को कम रखने के लिए आपने शुगरी बेकरी प्रोडक्ट्स, शुगरी आइटम्स को कट डाउन करना है, और कार्ब को, मतलब ऐसा नहीं है ना कि 100% जीरो कर 100 नहीं नहीं, आप बैलेंस रखें, बेशक बैलेंस रखें। अब उसमें यह है कि जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, मकई का आटा यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक चने, उसका आटा यूज़ किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स करके, ये वाला, इफ़ यू आर लाइक ट्राइंग टू लूज वेट, लूज वेट, और कार्ब्स को थोड़ा कम करें अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, ये सारी चीज़ें। शुगर जितनी ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, बच्चों को बहुत शौक होता है ना, बिल्कुल, और पेरेंट्स उनको खुद देते हैं टॉफियाँ, लॉलीपॉप्स, फिर वो बच्चे हाइपर हो जाते हैं, एग्जैक्टली, फिर बिल्कुल। बच्चे हाइपर हो जाते हैं, फिर वो यानी सब कुछ करते हैं, तंग भी कर रहे होते हैं, तो यानी वो इस वजह से कि शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है, एकदम एक्टिव। अच्छा, जैसे अभी आपने फ्रूट जूसेस की बात की, तो आप ये, कुछ डॉक्टर्स जो है वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट खाएं रादर देन जूस, यस, और रॉ एक फ्रूट, वक्त में एक फ्रूट खाएं, बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल, उसका ज्यादा इफेक्ट है। उसके बाद बिल्कुल, अगर आप, मतलब ये जो फ्रूट चाट हम खा रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, काइंड ऑफ, मतलब दैट इज स्टिल हेल्दी, लेकिन हाँ, अगर उसमें वो नहीं है, लेकिन क्या आप भी यही रिकमेंड करेंगी मैं कि भी जूस बिल्कुल, से बेहतर मैं जो भी फाइबर बिल्कुल, के साथ फ्रूट लेना है, दैट इज जी गुड? बिल्कुल, बिल्कुल होल फाइबर लें ताकि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, ताकि आपका जो इंटेस्टाइन है उसका पूरा सिस्टम भी ठीक रहे, क्योंकि होल फ्रूट है, उससे आपको सब कुछ जा रही है, फिर ये कि वो आपकी एपेटाइट भी उससे कंट्रोल रहती है ना, मतलब आप सही। जो है वो पूरा सेब ले लेते हैं तो फाइबर, यू फील फुल, फुल, तो फिर हाँ। आपको कुछ और खाने की क्रेविंग नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए दूसरा, कि ये जो बालों, हर चीज़ हमारे बालों पे क्यों इफ़ेक्ट करती है? कोई ऐसी बीमारी नहीं जो हो तो हमारे बाल लंबे और घने हो जाए? सही बात है। तो ये सो बालों के लिए आप जो है क्या मशवरा देंगी? ये एक तो विटामिन डी ज़ाहिर है, स्किन और बाल जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे जिनकी स्किन तो बहुत अच्छी, लेकिन सर पे बाल नहीं होते। सर के बाल, तो बिल्कुल। उसका क्या रीज़न होता है? अच्छा, इस तरह होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स में, या आपकी मैटरनल, या जो है वो पैटर्नल साइड पे, मदर या फादर साइड पे बाल कम है, या मतलब आपकी जीन्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो जीन्स आती हैं वो मदर साइड से आती हैं, बाल्डनेस की। तो ओके। लाइक जो मदर साइड पे आपके मैटरनल अंकल्स, और जो मतलब वो वाली साइड, और आंटीज, और अगर जीन्स में है आपके, तो फिर तो दिस इज नोन एज एंड्रोजेनेटिक अच्छा, एलोपेशिया। इसका कोई इलाज है? अगर जीन्स में है तो इसको बिल्कुल हम है, रोक सकते हैं? बिल्कुल ओके। है। आप यू कैन लाइक, अगर आपके बाल हैं लेकिन कम है, मतलब हैं लेकिन कम है, तो यू आर अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर पीआरपी। आप अच्छा। पीआरपी, गो फॉर पीआरपी। ओके। कोई सवाल भी पूछने की किसी से जरूरत अच्छा, नहीं, सही। जस्ट गो फॉर पीआरपी। पीआरपी इज वेरी गुड, बिकॉज पीआरपी में इट इज स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली। सो हम क्या करते हैं कि आप ही का ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसी को मशीन में चलाते हैं सेंट्रीफ्यूज में, तो वो जो रेड पार्ट है नीचे आ जाता है, येलो पार्ट कंटेनिंग ग्रोथ फैक्टर्स, उसको फिर हम इंजेक्ट करते हैं, उससे सही। एकदम बाल ग्रो करते हैं। सो एक बात, दूसरी बात ये कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या नहीं। एंड्रोजन बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। ओके।
सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल हम चेक करते हैं पेशेंट्स का, अगर बाकी सब कुछ नॉर्मल है उसके बावजूद बाल गिर रहे हैं। सो वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि जो पीआरपी हम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, सही 90% ऑफ द पेशेंट्स आर मेल्स। अच्छा, दे आर मेल्स। अच्छा ये पेनफुल प्रोसीजर है? इट्स नॉट पेनफुल अगर आप नर्व ब्लॉक के साथ करते हैं। अच्छा, ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी है? हाँ, What is नर्व nerve ब्लॉक block? ये होता है कि जिस तरह आपका दरख्त का तना होता है, ओके, तो दरख्त का तना स्ट्रेट होता है और उसके बाद ऊपर से उसकी ब्रांचेस होती हैं। ओके, इसी तरह जो नर्व है जो आपके सर को सप्लाई करी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट्स ओके, जस्ट लाइक अ दरख्त का तना एंड द ओके, रूट्स आर हियर। ओके, ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ से उसकी ब्रांचेस। Right. सो इफ यू गिव अ स्मॉल इंजेक्शन हियर अच्छा, ऑन बोथ साइड्स, योर होल स्कैल्प इज नम। ओके, उसके बाद मैं 50 इंजेक्शन लगाऊं, मैं 10 लगाऊं, Seriously? आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा चले, और That's it. उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं कोई है? डिसएडवांटेज नहीं, वो 7 मिनट का टोटल नर्व ब्लॉक होता है, 10 मिनट्स का, उसके बाद उसका सही, इफेक्ट खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आपके लिए उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको लिंक एक दफ़ा दोबारा शेयर करते हैं, butonssc@gmail.com। आपकी तजावीज़ का, आपकी सजेशंस का और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर ब्यूटॉन की आप कोई प्रोडक्ट रेंज देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जी लिंक आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 031358840066। जी अच्छा अतिया, आप हमें ये बताइएगा कि अच्छा जैसे अभी आपने पीआरपी की बात की कि जी रिच प्लेसलेट प्लाज्मा, प्लेटलेट प्लाज्मा, और ये एक बड़ी एक आजकल एक फिनोमेना है, न्यू इमर्जिंग फिनोमेना। एक मीजोथेरेपी भी होती है जिसमें आप कुछ सीरम्स डालते हैं, बिल्कुल और कुछ पीआरपी भी ऐसी होती है जिसमें सीरम्स ऐड करके भी किया जाता है। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में बताएं कि इसमें जो मीजोथेरेपी क्या डिफरेंस है, क्या बेहतर है, और अगर दोनों को कंबाइन करें तो क्या एक टर्बो इंजन फिट कर देते हैं हम आपके इस प्रोसेस को? सही है, सही है, सही है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है वैसे आज, क्योंकि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और वो लिखे हुए सवालों से हट के हम जो डिफरेंट हो जाता है ना जी, बिल्कुल, क्योंकि ये होता है ना कि अब ये वो वाले सवाल आते हैं जो आवाम के दिलों में आते हैं, वो पूछते हैं, वो देखते रहते हैं, बट लाइक किसी एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन होता है ना, वो जो अंकल गूगल तुम्हें बताते ही रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, हमें राह रात से भटकाते भी रहते हैं, लेकिन जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो ना, उसकी बड़ी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है कि साइमा, जो मीजोथेरेपी है ना, मीजोथेरेपी मींस थेरेपी विद द माइक्रो नीडल। ओके, बहुत ही बारीक नीडल होती है जो कि 4 mm की नीडल होती है, और वो अगर वैसे बगैर एनेस्थीसिया के भी मैं आपको प्रिक करूँ ना, आपको हल्का से यूं लगेगा जैसे किसी ने हल्की सी चुटकी लगाई है। लेकिन यूजुअली किया ये जाता है कि आपको नंबी क्रीम पहले अप्लाई की जाती है। मीजोथेरेपी स्कैल्प पे भी होती है, सर पे, बालों के लिए, और मीजोथेरेपी फेस पे भी कर सकते हैं आप। फिर कुछ लोगों ने ना बॉडी पे जिस तरह कुछ के कट्स पड़ जाते हैं या स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उसमें भी आप उसमें भी मीजो कर सकते हैं। सो मीजो बेसिकली ना माइक्रो इंजेक्शंस है। ओके, आप एग्जैक्ट, आप गड्ढे हैं किसी लोगों के, बहुत चिकन पॉक्स के या एक्नी के गड्ढे पड़ गए, स्कार्स पड़ गए, तो हर एक स्कार के अंदर अलग-अलग आपको माइक्रो इंजेक्शन देना पड़ता है। अच्छा, और उस इंजेक्शन जो स्कार्स हैं ये फिल हो सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा ओके, बिल्कुल फिल हो सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड टू लाइक एवरीबडी टू गो थ्रू आवर पेज। उसमें लिंक भी आ जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज का, उसमें बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी हैं। अच्छा, और हर एक पिक्चर के साथ हमने जो प्रोसीजर्स किए हुए हैं वो भी सारे बताए हुए हैं उसमें, तो वो उसको ज़रूर आप देख लें। अच्छा, एनीवेज, मीज़ो का ये है कि अब डिपेंड्स ऑन द इशू। रिंकल्स हैं, एंटी एजिंग मीज़ो आपने करना है, तो वो जो चीज़ मैंने इंजेक्ट करनी है दैट वुड कंटेन कोलेजन, अल्फा आर्ब्यूटिन, ग्लूटाथायोन, बायोटिन, मतलब वो वाली चीज़ें उसमें मैं डालूंगी सारी की सारी। सेपीवाइट हो गया, उसमें विटामिन सी डालेंगे, उसमें बहुत सारी और एंटी एजिंग जो केफीन है वो वाले प्रोडक्ट्स डालेंगे। तो उससे ये कि आपको बहुत अच्छा, फिर जो प्रिक होता है ना, एवरी टाइम जब आप प्रिक करते हैं स्किन पे, उससे आपकी कोलेजन नेचुरली एक्टिवेट होती है। वो आप उसको शॉक देते हो, उसको शॉक देते हैं, वो मल्टीप्लाई होने, तो उससे बहुत अच्छा फेस लिफ्ट आता है। मतलब वो जो बचपन में चिपड़े पड़ती थी, उससे भी आपकी स्किन फ्रेश और हेल्दी, क्योंकि वो भी एक शॉक तो मिलता है ना। पेरेंट्स एक्चुअली आपको बताए बगैर वो आपकी कोलेजन में वो कर रहे थे। एक्चुअली दैट वाज अ प्रोसेस, तो दैट वाज ऑन द लाइटर साइड ऑफ दैट। अच्छा चलिए, ये ठीक है। अच्छा, तो फिर आप इसमें से रेकमेंड क्या करेंगी कि जो आपका अपना प्लाज्मा है या उसके साथ बीच में जो हम सीरम्स डालते हैं, मिक्स करके पीआरपी के अपने एडवांटेजेस हैं। पीआरपी के साथ व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पीआरपी के साथ मैं मिक्स करती हूँ, लाइक हाफ ऑफ द वाइल शुड बी एंटी एजिंग कॉकटेल एंड हाफ शुड बी पीआरपी। अच्छा, तो उसको मिक्स इसमें ये जो हेयर ग्रोथ इंजेक्शंस होते हैं कि जो आपके अपने जो डेड होते हैं अंदर, जो उसके फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है, इससे पहले कि वो बिल्कुल वफात पा जाए? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह होता है कि जैसे आपका एक बाल इधर है, एक बाल इधर है,
जिनका हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, इस तरह होता है कि उनका एक बाल इधर है, एक बाल इधर है, दरमियान में 4 बाल थे, वो डोरमेंट हैं, सोए हुए हैं, उनका हेयर फॉलिकल मौजूद है, उनको एक्टिवेट करने के लिए इंजेक्ट करेंगे हम PRP। और फ़ायदा उसका ये होता है कि वो डायरेक्ट जो क्वांटिटी है, दैट कंट्रोल्ड क्वांटिटी डायरेक्ट हेयर फॉलिकल को पहुंच रही है, उधर हेयर फॉलिकल फौरन एक्टिवेट होता है और बनना शुरू हो जाता है बाल, और फिर वो निकलना शुरू हो जाता है। सो PRP के अंदर भी हेयर ग्रोथ कॉकटेल्स हम डालते हैं, ऐड करते हैं। सही। अगर वो ऐड करके किया जाए PRP इज मोर इफेक्टिव। अच्छा। बट अगर PRP अलोन किया जाए तो भी ठीक है, तो भी इट्स इफेक्टिव, बट वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। जबरदस्त जी। आप लोगों के लिए नाज़रीन लिंक एक दफा हम शेयर करें, butonssc@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर भी आप देख रहे होंगे माई स्क्रीन पे, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा अति, आप ये बताइए कि आजकल बहुत सारे तरह के जो है सीरम्स अवेलेबल हैं, मास्क अवेलेबल हैं बालों के लिए, अगर हवाले से हम बात करें तो क्या कहती हैं आपके, लाइक ये यूज करने चाहिए? आई मीन जैसे कि कहते हैं ना ब्लो ड्राई जो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, या जिनको स्ट्रेटनिंग करनी है तो उससे पहले हीट कंट्रोल सीरम्स भी मिलते हैं, तो आपको लगता है कि दे आर इफेक्टिव? अच्छा, ऐसा है कि साइमा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में जितना हम अपने बालों को नेचुरल रखेंगे ना, और क्लोज टू नेचर रहेंगे, हम खुद भी खाने के लिहाज से, स्किन केयर बालों के हिसाब से नेचुरल रखें, जितने केमिकल इंग्रेडिएंट्स कम रखेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, ओके। सो बेस्ट जो रूटीन होगी फॉर हेयर केयर रूटीन, दैट इज टू यूज अ वेरी गुड ऑयल। ओके। जो हमारे नेचुरल ऑयल्स है ना यहाँ मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सही। दीज आर एक्सेलेंट। अगर आपके बहुत ड्राई और फिजी हेयर है और ड्राइनेस है उसमें, लाइक डैंड्रफ है, तो फिर यूज कोकोनट ऑयल। अच्छा, ओके। डैंड्रफ के लिए कोकोनट ऑयल। ओके। एंड इफ यू हैव, लाइक यू डोंट हैव डैंड्रफ बट यू हैव वेरी ड्राई हेयर, मस्टर्ड ऑयल इन कॉम्बिनेशन विद आलमंड ऑयल, ओके। अगर हेयर फॉल भी है, अच्छा। मिक्स कर लें। अच्छा, अब ये जो ऑयल की आप बात करते हैं तो ये कितना लगाना है जी? कुछ लोग होते हैं जी 4-4 दिन लगाते हैं, अब कुछ लोगों की वैसी ऑयली स्कैल्प होती है, उनको लगाना चाहिए, कुछ लोगों को लोग बिल्कुल मना भी कर देते हैं, जैसे सीजन है ना बाल गिरने वाला, बरसात का सीजन है, तो कहते हैं आप ऑयल ना लगाएं, ठीक है, बिकॉज इफ यू हैव ऑयल। ये अब उनके लिए कि गेज किया जाए कि ये नहीं कि एक बंदे को एक ऑयल सूट करे या उसके बाल ड्राई हैं, ड्राई वालों को मेरे ख्याल से लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऑयल लगाने का बेस्ट टाइम ये होता है कि आप रात को लगाएं। अच्छा, ओवरनाइट आप रिकमेंड कर रही लगाएं, हैं? एग्जैक्टली। सुबह तक लगा रहे, वो अच्छा, एक तो परफ्यूज, बिल्कुल परफ्यूजन बहुत अच्छी होती है, अंदर तक चला जाता है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। सुबह के टाइम आप शैम्पू यूज कर लें अगर आपके ड्राई फिजी हेयर है, हेयर फॉल है। न्यूट्रोफॉल इज वेरी गुड, इंसेप्टा का, इन्हीं का जो न्यूट्रोफॉल, इट्स वेरी गुड, मैंने खुद भी यूज किया हुआ है। वो शैम्पू आप करें और उसके बाद ड्राई बालों में कोई अच्छा सा कंडीशनर अप्लाई कर लें इफ यू हैव ड्राई हेयर। अच्छा, तो कंडीशनर अप्लाई करें एंड देन बस लीव ऑन, लाइक नहीं, अब जैसे जिन्होंने जाना है ऑफिस, या कुछ जिन लोगों के काम ऐसे होते हैं कि उनको डेफिनेटली रोज अपने बाल बना के ब्लो ड्राई करने पड़ते हैं ना, कुछ आपकी जो, उनको फिर आप क्या सजेशन देगी कि वो सीरम्स लगाएं, क्या करें, किस तरीके से अपने बालों की केयर भी करें कि कम से कम डैमेज हो? हाँ, बस ये जो एक्स्ट्रा लाइक हीटिंग प्रोसीजर्स हैं, बालों के स्ट्रेटनर्स यूज़ करना और ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा करना, इससे ना सिर्फ हेयर फॉल होता है, इससे आपके बाल भी फ्रीजी हो जाते हैं, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे के अंदर फिर बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करें। लीव ऑन कंडीशनर इज़ गुड, लाइक वो करके आप जिस भी शेप उसको देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं सही उसको है। ना। अच्छा, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इन है, जैसे कि कैरेटिन हेयर ट्रीटमेंट है, जिसमें कहते हैं कि जी एक दफ़ा करा लो, कहा यही जाता है कि उससे आपके बालों को फ़ायदा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी केमिकल है ना। और दूसरा ये कि उससे आपके रोज़ रोज़ की जो ये स्ट्रेटनिंग है और रोज़ रोज़ की, उससे आप बच जाते हो। यही वाली बात है कि बस आपने बाल धोए एंड देन वो एक ब्लो ड्राई इफेक्ट देते हैं, तो उससे भी बाल गिरते हैं अगर आप रेगुलरली वो प्रोसीजर्स भी करवाओ। अच्छा साइमा, कुछ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं अब ज़्यादा इस पे इसलिए नहीं कमेंट करूँगी कि ये एक अलहदा पूरा बिजनेस है, एक पूरा जो है वो हमारा सेटअप है, इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे पास 100% ऑफ द पेशेंट्स जिन्होंने कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाया है, 100% को एक्सेसिव हेयर फॉल हुआ है, और जितने बाल थे उससे डबल बाल उनके गिरे हैं। ओके, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ स्पेसिफिक, बिल्कुल ट्रू। करा के तो आप खुश हैं, बहुत बहुत अच्छा हो गया, मगर कुछ दिन के अंदर अंदर, क्योंकि केमिकल है ना, आप लोग ये समझे कि ये चीज बहरहाल केमिकल है। बिल्कुल। एक्सटर्नली आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर करें जिससे बाल को डैमेज हो, या बाल को जबरदस्ती आप स्ट्रेट करने की कोशिश करें, आपके कर्ली हैं, मतलब कोई भी ऐसा हीट एक्सेसिव, कोई केमिकल्स ऐसे लगा के उनको बालों पे छोड़ देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम,
वो सिर्फ बालों पे नहीं रहते, वो आपकी जड़ के अंदर भी घुस अंदर जाते हैं, बिकॉज कनेक्टेड है, आपकी जो Connected रूट है है, ना वो exactly. आपकी उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल, एंड के साथ बाल के कनेक्टेड है। तो वो चीज, हाँ। जबरदस्त। डॉक्टर अतिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम welcome. आउट। आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतनी आपने welcome. अच्छी गुफ्तगू की, मैंने बहुत इंजॉय किया। आई होप आपके भी बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। जाते जाते एक दफ़ा फिर हम आपको बताएंगे जी ब्यूटॉन का एड्रेस, ब्यूटॉन SCC@gmail.com, उसके साथ इनका व्हाट्सएप नंबर है 0313588406। इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।